हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री पे स्वागत है। तो आज का लेक्चर है क्वेश्चंस ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, क्या उसका कुछ यूज है, उस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो जो हमने पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करा, क्या उस पे क्वेश्चन हो पा रहे हैं हमसे, तो वो देखते हैं आज हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन से जो पीछे बोर्ड में, नीट में या आईआईटी जेई में आए हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है ये। डिफाइन मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए बोला है। डिफाइन मोलैरिटी, डिफाइन मोल फ्रैक्शन। तो कंसंट्रेशन टर्म्स पे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं बोर्ड में, जिसमें डायरेक्ट डिफाइन पूछ लेते हैं। देखिए बोर्ड में आए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन के साथ हमें कैसे डील करना है। जब भी डिफाइन बोले, डिफाइन तो भाई हमने पढ़ी नहीं है, इनकी डिफाइन नहीं पढ़ी, तो हमें क्या करना है। जैसे मोलैरिटी की मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डिफाइन में हमें क्या लिखना है। देखिए अब इससे डिफाइन बनाएंगे फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से डिफाइन कैसे बनानी है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। खत्म। मतलब जो फॉर्मूला लिखा है ना, उसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दो, आपकी डिफाइन होगी। क्या डिफाइन होगी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी टाइप से जितनी भी आपके पास डेफिनेशंस आए, फॉर्मूले हमें पता है, हमने डेफिनेशन बना देनी है। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे फॉर्मूला लिख देना, खत्म। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये बोर्ड में। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये पहले 3 क्वेश्चन, या हम बोले डेफिनेशन टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में डिफरेंस काफी बार पूछा हुआ है पेपर में, एक बार नहीं। देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ये 2014 कंपार्टमेंट के पेपर में एंड 2011 फॉरेन के पेपर में पूछा हुआ है। एंड सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इतना पार्ट इसका, ये दिल्ली 2011, ऑल इंडिया 2011। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी बार। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी क्या लिखेंगे हम। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन लिख दो दोनों की। डेफिनेशन मतलब फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लिख दो। तीसरा पॉइंट क्या आएगा डेफिनेशन का। हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स में एक चीज पढ़ी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो देखिए मोलैरिटी में मास इंक्लूडेड होता है एंड मोलैरिटी में वॉल्यूम होती है। तो जिसमें वॉल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये हमने पढ़ा था। तो हम लास्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन कवर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, आप इतने पॉइंट्स लिखोगे कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। वही क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, मतलब कौन सा इनमें से चेंज होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा, ये पूछा है। तो वही हम लोग पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड करता है, मोलैरिटी, एंड मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर के चेंज होने से, टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो मोलैरिटी चेंज होगी, बट मोलैलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये वही रहेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने से मोलैरिटी पे फर्क पड़ेगा, बट मोलैलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे, तो आगे करते हैं क्वेश्चंस कुछ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कौन कौन से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। नीचे कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन आपको और पूछा है कौन से टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है।
नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत इजी है, टेम्परेचर की डिपेंडेंस देखनी है तो ये देखना है कि वॉल्यूम किसमें है, किस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इंक्लूडेड है। तो इन सारी कंसंट्रेशन टर्म में से सिर्फ मोलैरिटी ऐसी है जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिनोमिनेटर में होता है, मतलब वॉल्यूम टर्म इंक्लूडेड है। बाकी इन तीनों में इंक्लूड नहीं है। तो मोलैरिटी डिपेंड करेगी इस पे टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड, which one of the following modes of expressing concentration is independent of temperature? कौन सी टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखिए इंडिपेंडेंट के लिए क्या देखना होगा कि वॉल्यूम ना हो उसमें। तो मोलैरिटी में वॉल्यूम होती है, फॉर्मेलिटी एक्चुअली मोलैरिटी ही होती है बट आयंस की तो इसमें भी होती है, एंड मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इसमें भी होती है, ठीक है। तो सब में वॉल्यूम है डिनोमिनेटर में, बट मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इसके अंदर वॉल्यूम की टर्म इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ 1 मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ 1 मोलर सॉल्यूशन। अ 1 मोलर मतलब 1 मोलैरिटी की बात हो रही है कि 1 मोलर का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट किसमें डाला होता है। 1 मोल सॉल्यूट किसमें डाला होता है, हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम क्या बोलेंगे, क्या हमारा आंसर है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए ये 1000 ग्राम में गिवन है तो ग्राम वाला हम नहीं लेंगे, हम लेंगे केजी वाला, क्योंकि हमने फॉर्मूले में पढ़ा है कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स के। देखिए, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 9.8% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस एंड मोलर मास इज दिस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है आपको उसे नोट कर। कैसे, मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी मतलब हमसे मोलैरिटी निकालने को बोला है, लिख लिया। 9.8% वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है हमें 9.8%, ठीक है। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, तो डेंसिटी भी लिख लीजिए 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है। मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4 भी गिवन है 98 ग्राम पर मोल। अब हमें यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। ये चीजें हम लोगों को गिवन है, इससे हमें मोलैरिटी निकालनी है गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले मोलैरिटी के फॉर्मूले में देखिए क्या क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ना तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली गिवन, ना हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लीटर में, ठीक है। तो हमें दोनों ही चीज गिवन नहीं है, तो इन दोनों को ही हमें निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन में मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकालना है इस इंफॉर्मेशन से। कैसे निकालेंगे देखिए, देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज आपको गिवन है 9.8%। तो जब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है देखिए 9.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये मीनिंग इसका, ठीक है ना। वेट बाय वेट परसेंटेज है, क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 9.8 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 9.8 ग्राम, ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम के लिए हम डेंसिटी का यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये फॉर्मूला आता है,
वॉल्यूम निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अगर इधर लेके जाओगे तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो हमने फॉर्मूले को रीअरेंज कराया बस, ठीक है, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को पता है क्या है, 100 ग्राम, ठीक है। एंड डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर एम, ठीक है। इसे ग्राम से ग्राम गया और हमारा आंसर आ गया 100 बाय 1.02 ml। वॉल्यूम आई है ml में, हमें चाहिए लीटर में। तो क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे इसको 1000 से डिवाइड। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 0.1 बाय 1.02 लीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनली वॉल्यूम इन लीटर। नेक्स्ट हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है हम लोगों को एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम पर मोल। तो हमने सॉल्व कर लिया इसे, हमारा आंसर आया 0.1 मोल। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है लीटर में एंड हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, ठीक है। तो अब हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसे सॉल्व करा, हमारा आंसर आ गया मोलैरिटी 1.02 मोलर, ठीक है। मतलब हमें ना क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन था, तो इसका मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए। इसका मीनिंग 9.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसका मीनिंग पता चल गया, क्वेश्चन अपने आप होता गया, ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज in water is labeled as 10% by weight. What would be molality of solution and molar mass of glucose is given 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो वही करेंगे इस क्वेश्चन में भी। पहले क्या करेंगे हम लोग, इंफॉर्मेशन लेंगे क्वेश्चन से, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, ठीक है, और लेबल्ड है 10% बाय वेट, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है ग्लूकोज की कितनी, 10%। What would be molality? मोलैलिटी पूछिए इस बार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, सॉरी मोलर मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन हमें ये दे रहा है क्वेश्चन, बस इस इंफॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन को पूरा करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वही सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या हम बोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हम लोगों को दोनों ही चीजें चाहिए इधर भी, ना तो हमें ये गिवन ना ये गिवन डायरेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, इधर भी हमें वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने वेट बाय वेट परसेंटेज का मीनिंग निकाला था, इसमें भी हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज को वही लिखेंगे। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया एंड मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। बट हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में से अगर सॉल्यूट का मास माइनस कर दिया जाए तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, यानी कि 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम इक्वल्स टू 90 ग्राम आपको दे रखा है सॉल्वेंट, ठीक है। अब 90 ग्राम हमें किस में चाहिए, केजी में, तो इसे केजी में कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम पर केजी, तो आपका आ गया 0.09 केजी, आपका मास सॉल्वेंट का केजी में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये चाहिए हमें। तो वही चीज देखिए, गिवन मास मोलर मास, आपको दोनों चीजें गिवन है, तो इजिली कर लेंगे हम लोग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा, गिवन मास 10 ग्राम, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल,
ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 10/180 मोल डिवाइडेड बाय 0.09 kg। तो ये हमारा आंसर आ जाता है मोलैलिटी का सॉल्व करने के बाद 0.61 मोलल। बस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालते जाओ, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन अभी करे हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ऑल इंडिया AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वही क्वेश्चन से क्या निकालनी है, इंफॉर्मेशन। तो देखिए व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन चाहिए सॉल्यूट की, मतलब X2 निकालना है। ठीक है, इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, और आपको मोलैलिटी क्या गिवन है, 1 मोलल, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें चाहिए X2 निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें ये चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों चाहिए हमें इस क्वेश्चन को करने के। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इन दोनों को। मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी का मीनिंग क्या होगा, 1, इसका मीनिंग होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहीं से आपको लेनी है सारी चीजें। 1 मोल सॉल्यूट है, मतलब N2 तो आपको डायरेक्ट मिल गया, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, और यहाँ पे आपको गिवन है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन से आपको पता होना चाहिए कि ये किस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, मतलब 1 kg ऑफ वाटर गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोगों को निकालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है 1000 ग्राम, 100 kg मीनिंग 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट क्या है, वाटर, एंड वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यही होता है। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए, N1 इक्वल्स टू 55.55 मोल। ठीक है, N2 क्या आ गया, N2 हमने ऊपर ही निकाल लिया, 1 है। ठीक है, बस अब वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, हो जाएगा। तो देखिए X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.55 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 0.0177। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन निकालनी आ जाए, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में गिवन है 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution if sodium carbonate यानी कि ये dissociate completely molar concentration of Na plus NCO3 negative R। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी और इसकी मोलैरिटी निकालनी है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि
जब एक सॉल्ट में आयन की मोलैरिटी पूछी जाए तो एक्चुअली हमको क्या पूछा जा रहा है, फॉर्मेलिटी, मतलब हमें यहाँ पे फॉर्मेलिटी ऑफ Na+ एंड फॉर्मेलिटी ऑफ CO3 2 नेगेटिव निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन देखिए। सबसे पहले देखिए Na2CO3 जो है वो डिसोशिएट होगा 2Na+ एंड CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इसकी मोलैरिटी सपोज करते हैं, इसकी मोलैरिटी X है सपोज का, तो इसकी मोलैरिटी डबल आएगी इसके कंपैरेटिव और इसकी X ही आएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतने डाटा से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, आपको Na+ एंड CO3 2 नेगेटिव की मोलैरिटी चाहिए और आपको पता है कि Na+ की जो मोलैरिटी आएगी वो ट्वाइस आएगी एज कंपेयर टू CO3 2 नेगेटिव। तो ऑप्शन से एक बार चेक कर लो, क्या पता आपको ऐसा एक ही आपको कहते हैं तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिले जिसमें ट्वाइस हो Na की कंसंट्रेशन। ठीक है ना, देखते हैं कि चेक करते हैं। देखिए पहले Na की मतलब पहले डबल होनी चाहिए और बाद में हाफ उसकी, तो ये कंसंट्रेशन अगर देखी जाए तो Na+ की कम है, CO3 नेगेटिव की ज्यादा है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इस पे ध्यान दें Na की ज्यादा CO की कम, ये पॉसिबल है, हो सकता है, बट आगे देख लेते हैं, क्या पता ऐसे और कॉम्बिनेशन मिल जाए हमें कि जिसमें Na+ की डबल हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों सेम है जो कि पॉसिबल नहीं है, सेम ही नहीं हो सकती, डबल होगी तो ही आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको सेम गिवन है तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ना तो ये आंसर है, ना ये है, ना ये है, तो आंसर क्या बचा, सिर्फ ये। इसी पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको ऐसा गिवन है कि CO3 2 नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन आएगी उससे डबल Na की दे रखी है, बस इस वाले में देखिए 0.955 मल्टीप्लाई बाय 2 यही होता है 1.91 मोलर, मतलब ये Cu3 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन है और ये Na+ की कंसंट्रेशन है। अगर आपके पास इस टाइप के और कॉम्बिनेशन होते तो आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ता, तब आप करते, बट यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही ऐसा गिवन है जहां पे Na डबल है एज कंपेयर टू CO3 नेगेटिव, बाकी सब में कॉम्बिनेशंस आपके क्वेश्चन के हिसाब से नहीं गिवन। तो इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 1 मोलर एंड 2.5 लीटर NaOH solution is mixed with another 0.5 molar and 3 liter NaOH solution, then find molarity of resultant solution। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में हमसे मिक्सिंग के बारे में पूछी हुई है और हमने मोलैरिटी की मिक्सिंग वाली इक्वेशन पढ़ी है। क्या होती है, मोलैरिटी रिजल्टेंट वॉल्यूम रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, ये इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमसे M रिजल्टेंट मोलैरिटी पूछी हुई है कि बताइए रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय VR, और सब देखिए सारी चीजें हम लोगों को गिवन है। M1 इज 1, वॉल्यूम 2.5 लीटर प्लस M2 गिवन है 0.5 मल्टीप्लाई बाय V2 3, एंड रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम का सम। हमने पढ़ा था जो VR होता है वो एक्चुअली V1 प्लस V2 होता है, यानी कि 2.5 प्लस 3, तो ये आ गया 2.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 5.5। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आ गया 0.73 मोलर, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो देखिए हमसे क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है उससे हमसे चाहे PMT का क्वेश्चन हो चाहे JEE के क्वेश्चन हो रहे हैं अभी तक।
ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमको ये चीज समझ में आ गई कि जितना हमने पढ़ा है उससे हमसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज दिस। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, यानी कि x2 और x1 इज 0.8। मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए हम क्या कर सकते, सॉरी मोलैलिटी निकालनी है ना, m स्मॉल m निकालना। तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जो हमने रिलेशंस पढ़े थे उस रिलेशंस में से ये वाला रिलेशन का यूज कर सकते हैं हम इजीली। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस के बीच में जो रिलेशन था, ठीक है। देखिए इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें x1 चाहिए है, x2 निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि x1 plus x2 is equals to 1 होता है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 minus 0.8 equals to 0.2, यानी कि हमें x2 भी पता चल गया। m1 देखिए यहाँ पे हमें गिवन है एक्वस सॉल्यूशन, तो m1 मतलब मोलर मास ऑफ वाटर, एक्वस सॉल्यूशन गिवन है और ये क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। तो क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकाली हमने, फॉर्मूला हमारे पास है, पुट कर देंगे। तो m इक्वल्स टू 1000 x2 यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाय x1 0.8 मल्टीप्लाई बाय 18। तो इसको सॉल्व करा, हमारे पास आंसर आ गया 13.88, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपने जितने भी क्वेश्चंस करे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जेईई मेंस और नीट एंड आपके बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे, वो हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की पूरा सॉल्यूशन का एक लेक्चर आएगा कि जो हम चैप्टर कर रहे हैं हर चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी का, ठीक है। तो उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं लिए ताकि वो 2 बार हो जाते, इसमें भी हो जाते और आगे भी। यहाँ पे हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।